प्रश्न है, देखो CHSL 2024 में आ रखे हैं। एक कार्य में 12 कर्मचारी, सभी कर्मचारी को औसत आयु दे रखी है। एक नया कर्मचारी आता है ना, तो औसत इतना हो जाता है। तो अब नए शामिल हुए कर्मचारी की वर्तमान आयु क्या है? तो कुल वर्ष कितना होगा? 12 कर्मचारियों का औसत इतना दे रखा है, तो टोटल कितना हुआ? 12 कर्मचारियों का 12 गुणा 35 दूना 70 और 71/2। अब ये 6 से इसको काटा तो कितना आया? 426। अब ये 426 आ गई इनकी टोटल आयु। अब एक नया कर्मचारी आया तो अब 13 हो गए। अब औसत कितना हो जाता है? 37। तो टोटल ये हो गया। अब देखो 13। अब इसमें से ये घटाएंगे तो आधा वर्ष तो कहीं आएगा नहीं। देखो आधा वर्ष इसमें दे रखा है 47.5, 57, 52, ये जो भी है 55 क्या है ना, तो आधा वर्ष तो आएगा नहीं इसमें। ठीक है, इसलिए ये सारा ऑप्शन चले गए। अब इसको भले आप सॉल्व कर दो। 13 हाथ 91, 9 13 क्या 39 और 9 कितना होता है? 48। अब इसमें से ये माइनस करते हैं ना, 481 माइनस जो भी है 426, तो कितना आता है? 55। तो 55 वर्ष इसका आंसर है बस। हालांकि देखते ही पता चल जाता है ना कि ये पूर्ण वैल्यू आ रही है, और इसमें भी देखो ये पूरी वैल्यू आ रही है, मतलब आधा तो आने की संभावना ही नहीं है। तो आधा वर्ष इसमें दे रखा है, इसको घटा दो, उस पर भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 7 को 3 से गुणा करेंगे तो 21 आएगा, इकाई अंक 1 आएगा, और इसमें 1 है तो 11 में से 6 गया तो 5 से कुछ नहीं आ रहा है, बाकी सब में तो आधा वर्ष बच रहा है। अब देखो ये प्रश्न है, इसमें कॉट ए का मान क्या है? ठीक है, कॉट ए का मान बताना है। अब कॉट ए का मान ऑप्शन से ही होगा। अब ये कह रहा है 1/2 है ना, ये कह रहा है कि 1/2, फिर ये 1/√2, लास्ट में प्लस माइनस 1 लिखा हुआ है। अब टेन थीटा का उल्टा होता है, यानी कि ये क्या होगा? आधार और लंब होगा। तो ऊपर वाला अगर ये आधार ले रहा है और ये 2 ले रहा है, तो कर्ण कितना हुआ? 4 और 1 5, यानी √5 हो गया। अब मैं यहाँ देखो लंब बटा कर्ण रखूंगा, ठीक है, ऑप्शन में, तो क्या, और इसमें आधार बटा कर्ण की वैल्यू रखूंगा तो 7 आएगा। क्योंकि वैसे भी डिस्टेंस जब लेंगे ना, स्क्वायर करेंगे, इसका इसमें भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर करेंगे तो प्लस में चला जाएगा, माइनस का कोई रोल ही नहीं रहा। अब देखो कि 12, अब देखो साइन स्क्वायर ये करेंगे, लंब बटा कर्ण का स्क्वायर, यानी कि लंब है 1 और कर्ण 5, तो 5 से तो ये मैच हो ही नहीं पाएगा, इसलिए ये ऑप्शन सेट नहीं हो रहा है। क्योंकि आधार बटा कर्ण रखेंगे तो वापस कितना आएगा? आधार की जगह 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4/5, तो भी 7 नहीं आ रहा बराबर। इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है। देखो इसमें आ रहा है कैसे? अगर ये 1 1 लिया तो ये √2 हुआ, क्योंकि कर्ण इतना ही हुआ। अब 12 है और लंब बटा कर्ण रखेंगे तो लंब 1 है और कर्ण √2 का स्क्वायर हो जाए, मतलब √2 है, तो यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो 1/2 प्लस यहाँ 2 कोस स्क्वायर है, यानी कि आधार बटा कर्ण का स्क्वायर, आधार 1 और कर्ण का स्क्वायर यहाँ 2 है, 2 से 2 कटेगा, और यहाँ कितना था? ये 6 बार गया तो 6 और 1 7 आ रहा है, मतलब इक्वेशन जो सेटिस्फाई कर रहा है वो प्लस माइनस 1 वाला ही कर रहा है, यानी ऑप्शन डी सही है। अब हम +1 ले रहे हैं, 1 1 लिया √2, क्योंकि डिस्टेंस होगी वो तो प्लस में ही रहेगी। दूसरी चीज है कि यहाँ स्क्वायर मांगा है ना, तो स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर भी तो +1 में चला जाता है, तो इसलिए ऑप्शन डी सही है। यूँ देखने में भी पता चल सकता है, सॉल्व करने की इतना जरूरत भी नहीं है। अगर आप इसे 1 √3 लेंगे तो फिर ये कितना हो जाएगा? इसका स्क्वायर 3 और 1 4, √4 यानी 2 हो जाएगा, तो भी मैच नहीं बैठ पाएगा। इस हिसाब से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, आप इसमें है ना कोस स्क्वायर ए, जैसे यहाँ कोट स्क्वायर ए बनाना है तो यहाँ हम साइन स्क्वायर ए का दोनों तरफ भाग दे देते हैं, फिर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए को 1 + कोट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, उस इक्वेशन से भी सॉल्व हो जाता है, तो डायरेक्ट ऐसे भी पता चल जाता है।